ओके। अब हमने जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में हमने इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की थी, वी डेवलप द इक्वेशंस। तो आप लोगों के जहन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि इमिटर फॉलोअर जो है वो किस काम में इस्तेमाल होता है। तो बेटा इमिटर फॉलोअर ना, एक बात ज़रा नोट डाउन कर लीजिए, मैं पिछले लेक्चर में बताना भूल गई थी। इमिटर फॉलोअर में हमने कलेक्टर को ग्राउंड किया है, तो इस वजह से हम इसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप जो है अभी जब हमने पढ़ी थी फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, हमने जो है इमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, हमने वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस थी। इसमें क्या था, इमिटर को हम ग्राउंड कर रहे थे, इमिटर वॉज कॉमन बिटवीन द अदर टू। ठीक है, इमिटर वॉज कॉमन टू योर कलेक्टर एंड बेस। तो इसमें हम इमिटर को ग्राउंड कर रहे थे, तो इसके अंदर ये तीन हमने कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी। इस हर किसी में इमिटर ग्राउंड हो रहा था और इमिटर वॉज ग्राउंडेड। ठीक है, एंड इसके अलावा आउटपुट जो हम ले रहे थे वो हम कहाँ से ले रहे थे, आउटपुट हम ले रहे थे कलेक्टर के पास से। ठीक है, इन तमाम के अंदर हमने ऐसे ही पढ़ा। जबकि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, आपका कलेक्टर ग्राउंडेड है, कॉमन का वर्ड जिसके साथ आता है वो चीज़ ग्राउंड होती है। सो दिस इज कलेक्टर इज ग्राउंडेड। ठीक है, एंड आप आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, आप आउटपुट ले रहे हैं फ्रॉम योर इमिटर। ठीक है, अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है मीटर फॉलोअर, ये हम आगे एक्चुअली जाके देखेंगे। इसके मुतालिक जो सवाल आ रहे हैं उसमें हम ये आपको मैं इतना बता देती हूँ कि इट इज़ बेसिकली यूज एज अ बफर। हम इसको यूनिटी गेन बफर में यूज़ करते हैं। बफर का मतलब क्या है, स्टोर करना है। स्टोर करने का मतलब ये क्या है, इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है, यानी कि किसी को अपने अंदर आना अलाउ करना, वो इसकी बहुत हाई है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको भी देखते हैं। अभी इनपुट इम्पीडेंस इसकी हाई है और इसकी आउटपुट इम्पीडेंस लो है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर आपने एक ये बॉक्स बनाया है, ठीक है, इस बॉक्स पे आपका एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, राइट। यहाँ से मेरा सिग्नल आ रहा है और यहाँ से सिग्नल जा रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी हाई, तो क्या होगा, आपका करंट अंदर जो है, आपके पास जो है, जो अंदर करंट नहीं जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा इंपीडेंस मिल रही है, उसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट आ रही है, तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो कोई और रास्ता निकाल के आउटपुट की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको आसान अल्फाजों में एनालॉजी लेके समझा रही हूँ। अगर आउटपुट इम्पीडेंस लो है, ठीक है, अब आउटपुट इम्पीडेंस जो है इसकी बहुत ज़्यादा लो है, मतलब इसके अंदर जो है, तो क्या होगा, जो बाहर वाली चीज़ पे जाने का रास्ता यानी कि वो बहुत आसान है, तो जितना भी आपने अंदर काम किया वो बड़े आराम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो बफर का काम ये है कि आपका अंदर कोई चीज़ लॉस, पावर की लॉस नहीं होगी, हाँ, लेकिन बाहर बड़े आसानी से चली जाएगी। तो हम इसको यूनिटी गेन बफर में यूज़ करते हैं। इसको जब हम प्रॉपर एसी एनालिसिस करेंगे तो आप इसका देखेंगे भी कि क्यों ये दो चीज़ें हाई आ रही हैं। बस ये बात याद रखिए, कोई भी चीज़ अच्छी है ताकि पावर उस वो डिवाइस पावर ना कंज्यूम करे, डिवाइस के अंदर पावर लॉस ना हो। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके अंदर, कि उसके अंदर की इंपीडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो कि कोई भी पावर उसके अंदर ना जाए, ठीक है, जो बाहर के टर्मिनल से वहीं पे फ्लो करे, और जो आउटपुट की इंपीडेंस है वो उसकी लो हो, ताकि जो अंदर की जो पावर है, उस डिवाइस की अपनी पावर है, वो सारी आउटपुट पे जाए, वो ऐसा ना हो कि वो यहाँ ड्रॉप हो के बाहर जाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऑप एम्प्स हैं। ऑप एम्प्स की आपकी इनपुट इंपीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, शायद आप लोगों ने पहले इसका नाम सुना हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। इनकी इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई होती है, आउटपुट इंपीडेंस लो होती है। ठीक है, तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो कॉमन कलेक्टर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन, जिसका दूसरा नाम इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन है, वो बेसिकली इसके अंदर आपका कलेक्टर ग्राउंडेड होगा, आउटपुट हम इमिटर से लेंगे, और इसकी जो इनपुट इंपीडेंस होती है वो बहुत हाई होती है, आउटपुट इंपीडेंस लो होती है। इस वजह से हम इसको बफर में यूज़ करते हैं, ताकि डेटा को हम कहीं सेव करके आगे फॉरवर्ड कर दें, हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, पावर लॉस नहीं होगी। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगी, ठीक है, जैसे हम बाकी सब किए हैं, हमने ऑलरेडी बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। हम इसको सिर्फ एक ओवरऑल देख लेते हैं। हमें VCE और IC निकालना है, IE निकालना है, सॉरी IEQ निकालना है, एंड दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 4.16। ठीक है, सो इट्स सर्किट कुछ आपको इस तरह का गिवन है, दिस इज़ RB एंड इट इज़ गिवन टू यू एज 240 किलो ओम्स, राइट। आगे से जाएंगे तो आपका बेस आ जाएगी, ऊपर वाला पार्ट आपका ग्राउंडेड है, और हेयर वी हैव इज़ 2 किलो ओम्स, और आपको -20 वोल्ट्स की जो है वो आपको गिवन है
बैटरी लगी हुई है एंड दिस इज़ ग्राउंडेड, दिस इज़ वी आई एंड दिस इज़ वी आउट। ठीक है, अब इस केस में आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, वी सी ई फाइंड आउट करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड द आई ई। वी सी ई का हमने फार्मूला अभी ड्राइव किया था, वी ई माइनस आई ई आर ई। वी ई हमें गिवन है बट आई ई और हमें गिवन नहीं है, आर ई अलबत्ता हमें गिवन है। ठीक है, दिस इज़ माई आर ई। ठीक है, तो पहले मुझे आई ई फाइंड आउट करना होगा। अब आई ई फाइंड आउट करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर मैं आई ई का फॉर्मूला लिखती हूँ तो दिस इज़ इक्वल टू बीटा प्लस वन, या हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आई सी प्लस आई बी। आई सी की वैल्यू है इट्स बीटा आई बी प्लस आई बी इज़ इक्वल टू आई बी कॉमन ले लें, बीटा प्लस वन। इसका मतलब है कि पहले आई बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट द आई बी फर्स्ट। आई बी फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला अभी ड्राइव किया था, दैट वाज वी ई माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय आर बी प्लस बीटा प्लस वन आर ई। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। वी ई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 20 वोल्ट्स है। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लें, ये 20 वोल्ट्स का यहाँ माइनस साइन आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज हमने जब इस पर KVL अप्लाई किया था तो हमने इसको माइनस साइन के लिहाज से बैटरी अपनी पहले सेट की थी, यानी कि पहले मैंने बैटरी यूँ लगाई थी और फिर मैंने KVL अप्लाई किया था, उससे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। तो यू डू नॉट नीड टू टेक द माइनस साइन वाइल अप्लाइंग हेयर। ठीक है, माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय आर बी की वैल्यू कितनी है भाई, 240K प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 90, मैं लिखना भूल गई थी पहले। सो दिस विल बी 91, 90 प्लस 1 है और आर ई की वैल्यू इज़ 2 किलो ओम्स। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई बी की वैल्यू आएगी 45.73 माइक्रो एम्पेयर्स। ठीक है, आई बी फाइंड आउट हमारे पास हो गया है। अब हम जो है इससे वी विल फाइंड द आई ई। आई ई इज सिंपली बीटा प्लस वन आई, क्या था भाई, बीटा प्लस वन आई बी। सो बीटा प्लस वन इज़ 91, आई बी की वैल्यू इज़ 45.73, हमने अभी अभी फाइंड आउट की है। तो हमारा आंसर आएगा 4.16 मिली एम्पेयर्स। ठीक है, अब फाइनली हमें वी सी ई फाइंड आउट करना है। तो वी सी ई इज़ इक्वल टू वी ई ई की जगह मैं लिख देती हूँ वी ई ई माइनस आई ई आर ई। वी ई की वैल्यू क्या है, अगेन 20 वोल्ट्स, हम इसको कोई नेगेटिव साइन के साथ नहीं लिखेंगे। आई ई की वैल्यू क्या है, 4.16 मिली एम्पेयर और आर ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 किलो ओम्स। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वी सी ई की वैल्यू आएगी 11.68 वोल्ट्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। आप लोगों ने दो कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी हैं। वोल्टेज डिवाइडर हमने क्यों पढ़ी थी, ताकि बीटा इंडिपेंडेंसी हो। एमिटर फॉलोवर, हम एक और कॉमन कलेक्टर की भी हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली है जिसमें हमें पता चला कि इट इज़ यूज एज अ बफर। ठीक है, इसके अलावा जो हमने अभी तक हमने कॉमन इमिटर में कॉमन, सबसे पहले हमने कॉमन बेस पढ़ी थी, फिर हमने कॉमन इमिटर में 3 पढ़ी, दैट वाज फिक्स्ड बायस, इमिटर बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर, और अभी हमने कॉमन कलेक्टर भी पढ़ ली। सो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 4, दैट वाज DC बायसिंग ऑफ BJTs। अब बुक में आपके पास जो है वो 4.9 का जो टॉपिक है वो मिसलेनियस आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस का है, जिसमें उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस ली हैं एज एन एग्जांपल्स और उनको सॉल्व किया है। अगर कोई पर्सन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना चाहता है, आप एक्सरसाइज के नहीं करना चाहते, आप इसके करना चाहते हैं, आप उसकी सर्किट लीजिए, उसको सॉल्व करिए, आंसर को चेक कर लें। उसमें इन तमाम जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी हैं, दैट इज़ अराउंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक और रिसोर्स आपके लिए पेज नंबर 195 के ऊपर तमाम इक्वेशंस, तमाम कॉन्फ़िगरेशंस की जो ये वाली इक्वेशंस हमने ड्राइव की हैं, जैसे ये इक्वेशन ड्राइव की है, ये इक्वेशन ड्राइव की है, ये तमाम इक्वेशंस उन्होंने एक टेबल के फॉर्म में करके लिखी हुई हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई मिस एक जगह पे मिल जाए तो आप वो सिंपली प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पेज नंबर 195 का बॉयल स्टेट बुक का, उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशंस की आउटपुट और इनपुट इक्वेशंस बनी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली, मैं आपको बता देती हूँ आप लोग कौन से कर सकते हैं। आप लोग कर सकते हो, you are capable of doing which of the questions.
फॉर वोल्टेज डिवाइडर पहले बाकी सब तो मैं आपको बता चुकी थी, वोल्टेज डिवाइडर से बता देती हूँ. दिस इज़ यू कैन डू 12, यू कैन डू 13, 14 एंड 15. ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. बाकी जो हैं वो रिपीटेड हैं, वो मैं दोबारा देने का कोई फ़ायदा नहीं है. इवन यू कैन डू 16, 17, 18 करना चाहें तो कर लें. दीज 3 अगर आपका मूड है तो करना चाहें तो कर लें फॉर योर प्रैक्टिस, बट दीज 5 आर इनफ फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो डू क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है, फॉर कलेक्टर फीडबैक मैंने आपको नहीं करवाई, लीव दैट. इसके अलावा इमिटर फॉलोवर में वी हैव ओनली कॉमन कलेक्टर के अंदर, या जिसको हम इमिटर फॉलोवर भी कह रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दैट इज़ 27. तो आप ये भी कर सकते हैं. कॉमन बेस की मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दैट वाज 28. यू कैन डू इट. 29. ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ. ये सारी एग्जांपल्स हैं अच्छी खासी, ये आप लोग कर लीजिए फॉर योर प्रैक्टिस. इसके अलावा और मज़ीद अभी हम आगे फ्यूचर में जब कवर करेंगे तब होंगी. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच. दैट्स इट. अल्लाह हाफिज़.